क्या आपको भी रात को सोते हुए बैक में पेन होता है? ऐसे लगता है कि सोया तो ठीक था बट आधी रात को पेन होने लग गया। तो ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉकटर्नल बैक पेन। आओ समझते हैं नॉकटर्नल बैक पेन एक नॉर्मल बैक पेन से कैसे अलग होता है। आपकी स्पाइन के हर लेवल एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाते हैं। उनके बीच में जॉइंट है तो इन्फ्लामेशन, साइनोवियल फ्लूइड, हर तरीके की चीजें होती हैं। तो जब उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, तो इस कंडीशन में आपको नॉकटर्नल बैक पेन होता है जो कि नॉर्मल बैक पेन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये क्यों होता है और कब होता है? ये पेन तब होता है जब इंटरनली इसमें इन्फ्लामेशन होती है, मतलब ये मैकेनिकल नहीं है। ये इस वजह से नहीं है कि आप झुके थे, आपने कोई सामान उठाया है, नॉट एट ऑल। ये इस वजह से क्योंकि आपकी बॉडी में इंटरनल इन्फ्लामेशन हो रही है, जिस कंडीशन को आगे जाके हम बोलते हैं कि ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एएस। नॉकटर्नल बैक पेन एक रेड फ्लैग कंडीशन है जिसमें आपको इंस्टेंटली डॉक्टर को दिखाना होता है। कौन से डॉक्टर को? रिमेटोलॉजिस्ट को, जो कि इन्फ्लामेशन के डॉक्टर होते हैं, जो इसी तरीके की कंडीशंस को देखते हैं। और इसके साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी करानी होती है। याद रखना, अगर गलत फिजियोथेरेपी हो गई तो आप इसके साथ जिंदगी भर जूझोगे। इसीलिए आपको एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है जो इसका प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद इसका एक ट्रीटमेंट प्लान करे और इसको मैनेज करे, ताकि आप बिल्कुल पेन फ्री रह सके और आपको रात में डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये कोई नॉर्मल बैक पेन नहीं है, ये नॉकटर्नल बैक पेन है जो कि एक नॉर्मल बैक पेन से बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो अगर आपको नॉकटर्नल बैक पेन है, एएस डायग्नोस ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आओ वो शुरू करते हैं। इस केस में सबसे पहले आपको स्पाइन की मोबिलिटी को इंक्रीज करना होता है, तो इसलिए हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे स्पाइन की मोबिलिटी के लिए करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज में, सर नीज पे आ जाइए, इस तरीके से नीज पे आना है। अब आप अपनी बैक को डाउनवर्ड लेके जाएंगे और हेड को अपवर्ड लेके जाएंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इसको अपवर्ड, यस, और हेड को डाउनवर्ड। सेम एक्सरसाइज को आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज बैक प्रेस, नीज बेंड करिए। आपको अपने बैक से इस तरीके से डाउनवर्ड प्रेशर लगाना है जैसे आप नीचे रखी किसी चीज को दबा रहे हो, और बहुत पतली, जैसे मेरा हाथ थोड़ा सा लिफ्ट करिए, डाउनवर्ड। मेरे हाथ पे प्रेशर करना है बट सांस को रोकना नहीं है। डाउनवर्ड प्रेशर, मोर, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा और। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ आने लगेगी ये इजी हो जाएगा। आपको डाउनवर्ड प्रेशर करना है, अगेन 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। थर्ड एक्सरसाइज में मैं दोनों हाथ प्लेस करूंगी, एक थोरैसिक लेवल पे, एक लंबर लेवल पे, लिफ्ट डाउन। अब आपको एक बार मेरे ऊपर वाले हाथ को प्रेस करना है और उसके बाद नीचे वाले हाथ को, यस, देन अपवर्ड, यस, प्रेशर प्रेशर, रिलैक्स, अगेन। दोनों साइड पे 5-5 सेकेंड का होल्ड कंपलसरी है और इसी एक्सरसाइज को आप 10 टाइम्स रिपीट करोगे। आप हाथ की जगह टॉवल का यूज भी कर सकते हैं बट पतला होना चाहिए। फोर्थ एक्सरसाइज में हम फाइबर्स में, मतलब आपके मसल फाइबर को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे सो दैट कि वो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स भेजें और आपकी स्पाइन की मोबिलिटी को इंक्रीज करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नी को बेंड करना है इस तरीके से, अपने दोनों हाथों से नी को होल्ड करना है और फिर अपनी तरफ उसको पुल करना है। आप जितना कर सके उतना ही करना, जबरदस्ती खींचना नहीं है। जबरदस्ती खींचने से वो प्रोप्रियोसेप्शन नहीं आएगा, पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको पेन बढ़ जाएगा। रिलैक्स, लेग चेंज, दोनों साइड से 5 सेकेंड होल्ड, 10 रिपीटेशन। इसी तरीके से करना है, ऑल्टरनेट, एक एक करके। फिफ्थ एक्सरसाइज में हम बैक की सबसे इंपॉर्टेंट मसल को टारगेट करेंगे जिसे हम बोलते हैं पिरिफॉर्मिस मसल। उसको स्ट्रेच करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स। सर दोनों नीज बेंड करेंगे, इस वाले पैर को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से नीचे से, अब इसको आपको ऊपर से होल्ड नहीं करना है, नीचे से होल्ड करना है। अपनी साइड जितना आप इजीली पुल कर सको उतना ही करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना है। अगेन 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 रिपीटेशन एंड रिलैक्स। डाउन, दूसरी साइड से सेम एक्सरसाइज। तो अगर आपको नॉकटर्नल बैक पेन है और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस हो चुका है तो घबराने की बात नहीं है। आप ये एक्सरसाइज डेली रिपीट करो घर पे ही, और साथ साथ किसी अच्छे रिमेटोलॉजिस्ट से इलाज कराइए, दवाइयां लीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं।